जी हाँ दोस्तों, आने वाले महीने की 1 तारीख से ही यानी कि 1 अगस्त 2020 ठीक शनिवार के दिन से ही हमारे देश में 15 ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो आम आदमी के लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, फटाफट से बड़े अपडेट्स आप देख पा रहे दोस्तों की 1 अगस्त से ही खुशखबरी है, कार और बाइक खरीदना सस्ता होगा। आखिर कैसे, मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन अगर आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो जरा रुक जाइए 1 तारीख तक, क्योंकि आपको फायदा होने वाला। कार बाइक से जुड़े नए नियम भी 1 अगस्त से लागू होंगे। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपका बैंक खाता है, चाहे किसी भी बैंक में खाता हो, लेकिन इन बैंकों ने लाखों खाता धारकों को झटका दिया है। 1 अगस्त से मिनिमम बैलेंस के और कैश लेन देन के नियम बदलने जा रहे हैं। कौन कौन से बैंकों के खाता धारकों को ये जानना अपडेट जरूरी है, मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी दूसरे बैंक में अगर आपका खाता है तो भी बने रहेगा, क्योंकि सरकार की एक नई स्कीम भी है, वो भी जानेंगे। इसके अलावा और एक अपडेट देख सकते हैं कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर अब अगर आप स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। 1 अगस्त से ही नए नियम लागू होने जा रहे हैं। साथ ही अपडेट है दोस्तों की उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से 1 अगस्त से कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी भी चल रही है, बताएंगे आपको पूरी जानकारी। इसके अलावा बड़ी खबर है कि 1 अगस्त से ही अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर बिकने वाले हर सामान पर अब लिखा होगा कि आखिर वो सामान कौन से देश में बना है, मेड इन इंडिया, मेड बाय जापान, मेड बाय जर्मनी वगैरह जो कुछ भी है ना। इसके अलावा दोस्तों बड़ा फैसला है, इंडिगो कंपनी की 1 जुलाई से जो भी फ्लाइटें शुरू होने वाली थी वो भी अब 1 अगस्त से शुरू होगी। कार्गो के लिए लगाया गया पैसेंजर एयरक्राफ्ट। साथ ही खबर है कि 1 अगस्त से ही रेहड़ी पटरी वालों को मोदी सरकार देगी 10,000 रुपए तक की मदद। जी हाँ, 50 लाख से ज्यादा लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। पूरी बड़ी खबर जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा 1 अगस्त से ही शुरू होने जा रही है इंजीनियरिंग कॉलेजों में अगले सत्र की ऑनलाइन पढ़ाई, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों खबरें बहुत सारी हैं, नए नियम बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, महत्वपूर्ण काम की जानकारियां हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। 1 अगस्त 2020 से यानी कुछ ही दिन बाद बस 15 नए नियम हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट के एक एक करके मैं आपको फटाफट से सभी नियमों की डिटेल जानकारी बता देता हूँ, ठीक है। पहला अपडेट आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली नई किस्त भी 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है। किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए 1 अगस्त से आना शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलती है, आपको पता होगा, हर साल 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें सरकार जो भेजती है। ऐसे में अगली किस्त 2-2 हजार रुपए की जो है ना वो 1 अगस्त को आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा हिंदुस्तान में 1 अगस्त को मनाई जाएगी ईद उल अजहा। मरकजी चांद कमेटी ने इसका ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिल हिज्जा का चांद आज नजर नहीं आया, जिसके बाद ऐलान किया गया कि हिंदुस्तान में ईद उल अजहा का त्योहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा। शाही इमाम की तरफ से ये ऐलान घोषणा की गई है। साथ ही खबर है कि अब हर महीने सीरो सर्वे कराएगी दिल्ली सरकार। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक के बीच में सैंपल लिए जाएंगे। जहां 1 तारीख से दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट जो है ना, अरविंद केजरीवाल सरकार, वो दिल्ली वासियों का सीरो सर्वे करवाएगी, यानी कि दिल्ली की सभी पॉपुलेशन में से कितने लोग चीनी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस बात का डेटा और आंकड़ा एनालिसिस निकालने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की 1 अगस्त से नई पहल है। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों की अगला अपडेट है, नया नियम है कि 1 अगस्त से कार और बाइक खरीदना सस्ता हो जाएगा। वो कैसे आखिर? तो दरअसल दोस्तों इरडा जो है ना, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, वो कार और बाइक से जुड़े इंश्योरेंस प्लान में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत पहले आपको पता होगा दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया था। 1 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि जब भी कोई कार वगैरह खरीदी जाएगी तो नई कार खरीदने वाले को 3 से 5 साल तक का इंश्योरेंस यानी कि बीमा प्लान लेना जरूरी होगा, राइट। और इसके चलते वजह यह सामने आ रही थी कि कारें, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह व्हीकल्स जो है ये महंगे बिक रहे थे, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा इंश्योरेंस प्लान लेना जरूरी था। तो ऐसे में दोस्तों इरडा और सरकार ने मिल करके कार बाइक की कीमतों में कटौती करने के लिए, ताकि आम आदमी भी इन चीजों को खरीद सके, इसके लिए ये जो बीमा इंश्योरेंस प्लान है 3 साल 5 साल का, इसको बंद कर दिया। इसकी जो जरूरतता थी उसको खत्म कर दिया, यानी कि अब ये कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो आउट ऑफ मार्केट, शोरूम से बाहर जितनी आपकी जरूरत है, 6 महीने 1 साल का, जितना आप चाहें उतना इंश्योरेंस खरीद पाएंगे। इससे एटलीस्ट कार और बाइक खरीदना सस्ता हो जाएगा, राइट। तो ये नया नियम भी 1 अगस्त 2020 से लागू होने जा रहा है। वहीं जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बिग न्यूज है, बैंकों के खाताधारकों के लिए भी 1 अगस्त से नियम बदलने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कई सारे बैंक जो है ना, मिनिमम बैलेंस और बैंकिंग सुविधाओं ATM को लेकर कई सारे नियम में बदलाव होने जा रहे हैं। कौन कौन से बैंक में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खबर देख पा रहे कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है ना, वो अब आपको हर 4 ट्रांजेक्शन के बाद प्रति ट्रांजेक्शन 100 रुपए की विड्रॉल फीस लेगा। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र खाताधारकों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस यानी कि न्यूनतम राशि 2000 रुपए रखना जरूरी होगा। इस तरह के और भी कई सारे बदलाव हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के बदलाव की लिस्ट आप देख पा रहे कि कोटक महिंद्रा बैंक के बचत और कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट होल्डर को ATM से हर महीने 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगे। इसके बाद हर केस विड्रॉल पर 20 रुपए का चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 8.5 रुपए वसूले जाएंगे। खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण मर्चेंट, आउटलेट या वेबसाइट या ATM पर फेल्ड ट्रांजेक्शन के लिए 25 रुपए फीस वसूली जाएगी। औसत मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर खाताधारकों से पेनल्टी लेगा। यह शुल्क खाते की कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा बैंक से हर 4 ट्रांजेक्शन के बाद प्रति ट्रांजेक्शन 100 रुपए
रुपए की विड्रॉल फीस ली जाएगी। तो ये नियम कोटक महिंद्रा बैंक में लागू होने जा रहे हैं, राइट। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाताधारकों के लिए भी मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में मिनिमम बैलेंस यानी न्यूनतम राशि 2000 रुपए रखनी पड़ेगी, जो कि पहले 1500 रुपए थी। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो शहरी क्षेत्रों में 75 रुपए जुर्माना पेनल्टी देनी पड़ेगी, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपए हर महीने की दर से आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो, है ना। इसके अलावा एक्सिस बैंक भी अपने खाताधारकों को अब ईसीएस ट्रांजैक्शन पर 25 रुपए हर ट्रांजैक्शन फीस लेगा। ईसीएस ट्रांजैक्शन पर पहले कोई शुल्क नहीं था, फ्री था, तो ये भी नया नियम लागू होने जा रहा। तो बैंक खाताधारकों के लिए इस तरह के अपडेट्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और एक नया नियम ये है दोस्तों की मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो है ना, उस पर अब अगर आप ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हो, स्पीड लिमिट क्रॉस कर देते हो तो 1 अगस्त से आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तकरीबन पहली बार नियम तोड़ने पर आपसे 1000 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा, दूसरी बार तोड़ोगे तो और भी ज्यादा जुर्माना होगा, है ना। तो यह नया नियम 1 अगस्त से लागू होने जा रहा। इसके अलावा खबर है दोस्तों की उच्च शिक्षा विभाग 1 अगस्त से कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में भी है। हालांकि दोस्तों ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है, अब देखते हैं 1 अगस्त से पहले और क्या एजुकेशन अपडेट को लेकर क्या नया बदलाव या खबर हमें देखने को मिलती है, मैं आपको DLS न्यूज के माध्यम से जरूर बता दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे बड़ी खबर है 1 अगस्त से ही अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर बिकने वाले हर सामान पर नाम लिखना होगा कि वो आखिर किस देश का बना हुआ। मैंने आपको बताया ना कि भारत में बने सामानों के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होगा, चाइना में बने सामानों के ऊपर मेड इन चाइना, मेड बाय जर्मनी, मेड इन जापान, जो कुछ भी कंट्री में सामान बना हुआ है ना, अब आपको ई कॉमर्स वेबसाइट के सामान के पास खरीदने की जगह पर ही आपको ये चीज भी लिखी हुई मिलेगी, है ना। तो ये भी सरकार नया नियम लागू करने जा रही है। अगर कंपनियां 1 अगस्त से इस नियम को नहीं मानती है तो उन कंपनियों पर जुर्माना भी लगेगा। इससे एटलीस्ट चीन को भी बड़ा झटका लगेगा। और आप भी प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेड इन इंडिया सामान को ही ज्यादा खरीदें। आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अगर आप अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं तो प्लीज इन चीजों को सपोर्ट करें आप। चलिए साथ ही अगला नया नियम है बड़ा फैसला कि इंडिगो कंपनी जो है ना वो कुछ फ्लाइटें 1 जुलाई से रद्द कर दी थी, तो वो भी अब 1 अगस्त से वापस शुरू होने जा रही है। एयरलाइंस को लेकर ये अपडेट है। इसके अलावा खबर है दोस्तों की 1 अगस्त से ही रेहड़ी पटरी वालों को मोदी सरकार 10,000 रुपए की मदद देगी। 50 लाख से ज्यादा लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, जो सड़क किनारे ठेले वगैरह लगाए रखते हैं या छोटी केबिन, पान की दुकान वगैरह ये हो गए ना, इन लोगों को मोदी सरकार 1 अगस्त से ही नई लोन स्कीम के तहत 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी, मदद देगी, जिसकी मदद से कि वो अपने बिजनेस को वापस स्टार्ट कर सके। क्योंकि इतने दिन ये चीनी वायरस की महामारी चल रही थी, इसके चलते लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था और सब कुछ काम धंधे, कारोबार, रोजगार ठप पड़े थे, राइट। ऐसे में मोदी सरकार चाहती कि इन गरीबों के भी काम धंधे वापस बूस्ट हो जाए और ये अपने दुकान पर जो भी केबिन, लारी वगैरह रखते हैं इस पर थोड़ा बहुत सामान ला सके। इसीलिए मोदी सरकार इनको 10-10 हजार रुपए का लोन देगी, वो भी बेहद कम ब्याज दर पर। जी हाँ, अगर लोन समय पर चुका देते हैं तो ब्याज दर बहुत कम होगी। फल सब्जी वाले ठेले हो गए, लॉन्ड्री, सैलून, पान की दुकानें, इन सभी श्रेणी के लोगों को ये लोन की सुविधा का फायदा मिलेगा। तो 1 अगस्त से आप अपने नजदीकी ई मित्रा सेंटर पर जाकर के भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे, या आप इस ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। pm.swanithi.mahua.gov.in इस URL के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो ये योजना भी 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है। साथ ही खबर है दोस्तों की 1 अगस्त से शुरू होगी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अगले सत्र की ऑनलाइन पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1 अगस्त से ही अगले शैक्षणिक सत्र की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाएगी। इस तरह के भी अपडेट चल रहे हैं। इसको लेकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने दिशा निर्देश भी कॉलेजों को जारी कर दिए। इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी अभ्यर्थियों को अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को छोड़कर अगले शैक्षणिक सत्र जो कि 2020-21 में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रोन्नत भी किया गया। तो वगैरह वगैरह जानकारी आप देख सकते हैं। बिहार राज्य को लेकर अपडेट है ना। साथ ही खबर है दोस्तों की शूटिंग का नेशनल कैंप देखिए। चीनी वायरस के बीच 1 अगस्त से शुरू होगा कैंप। ओलंपिक कोर ग्रुप में शामिल 34 शूटर्स का हिस्सा लेना अनिवार्य है। जहां इस शूटिंग की जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ना, ये ओलंपिक की तैयारी करने जा रही है। 1 अगस्त से दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में शूटिंग का नेशनल कैंप लगाया जाएगा, है ना। साथ ही खबर है कि चीनी वायरस से लड़ेंगे निजी अस्पताल। अगले सप्ताह से PIMS व 1 अगस्त से बड़े अस्पतालों में भी इलाज होगा। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों पंजाब के जालंधर जिले में भी जल्द ही प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चीनी वायरस के मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसकी शुरुआत ऑलरेडी 23 जुलाई से PIMS हॉस्पिटल से हो चुकी है, लेकिन 1 अगस्त से सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को ये नियम का पालन करना जरूरी होगा। तो ये पंजाब राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट को लेकर अपडेट है। साथ ही खबर है कि पर्यटकों के लिए 1 अगस्त से खुल जाएगा देवरी इको सेंटर। इस कारण है ये प्रसिद्ध। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर ये एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है देवरी इको सेंटर। ये भी 1 अगस्त से खुलने जा रहा है। प्रदेश के अन्य पर्यटक स्थलों के साथ ही इको टूरिज्म को फिर से शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं और मीडिया में खबरें चल रही दोस्तों की 1 अगस्त से ये खुल सकता है। हालांकि देखते हैं अभी तक और क्या अपडेट आता है। अगर बीच में मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल एक अगली खबर आप देख सकते हैं, बजाज कंपनी का भी एक बड़ा फैसला है। राहुल बजाज अब नहीं रहेंगे बजाज फाइनेंस के चेयरमैन। इसी महीने के अंत में वो अपना पद छोड़ेंगे। 1 अगस्त से ही संजीव होंगे नए चेयरमैन। ये भी एक इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 1 अगस्त से जो उनके बेटे संजीव बजाज को चेयरमैन बनाया जाएगा। साथ ही खबर दोस्तों की 1 अगस्त से होगी इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप की शुरुआत। ECB की तरफ से घोषणा कर दी गई है। इंग्लैंड एंड वेल्स
क्रिकेट बोर्ड ने पेशेवर पुरुष काउंटी क्रिकेट सीजन को 1 अगस्त से शुरू करने का फैसला किया। इसीबी ने कहा कि जिस प्रारूप से काउंटी सीजन के बाकी मैच खेले जाने हैं उन पर फैसला जुलाई की शुरुआत में 18 प्रथम श्रेणी काउंटी की सहमति के बाद लिया जाएगा और इसके बाद नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा। जी हाँ, तो ये कुछ दोस्तों न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो अपडेट थे 1 अगस्त 2020 से लागू होने जा रहे हैं। हालांकि और भी सरकार की तरफ से कुछ नए बड़े फैसले लिए जाने बाकी हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली, मैं आपको तुरंत बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाए रखिएगा, है ना। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर महीने की पहली तारीख से ना गैस सिलेंडर के रेटों में भी बदलाव होता है। चाहे HP, भारत, इंडियन वगैरह कोई भी गैस सिलेंडर अगर आपके घर में चलाते हैं तो मोस्टली चेंजेस होता ही है, या तो कोई बदलाव होगा या तो नहीं होगा। मैं आपको जो भी अपडेट आएगा वो भी DLS न्यूज के ऊपर बता दूंगा। इसके अलावा भी हर महीने की पहली तारीख से सरकार कई सारे नए नियम लागू करते हैं, उनमें भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए कुल मिलाकर के जुड़े रहेगा और चाहने को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना और साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।